जय हिंद दोस्तों 8 PM सेंद्रीय सॉल्यूशन शो में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने व्यूवर्स से माफी मांगना चाहूंगा कि इस शो को डेली रूटीन में नहीं चला पाया। हालांकि जब मैंने ये शो शुरू किया था तो आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया था, लेकिन अपनी मजबूरियों के कारण, व्यस्तता के कारण मैं डेली रूटीन में से नहीं चला पाया। इस पर मेरे दोस्तों ने मुझे कॉल भी की और मुझसे कारण पूछा। जब मैंने उनको कारण बताया तो उन्होंने मुझे यह बताया कि आप कम से कम हफ्ते में एक बार तो इसे चला ही सकते हो। तो मैंने भी उनकी बात रखी और डिसाइड किया कि हफ्ते में एक दिन इस प्रोग्राम को चलाने की पूरी कोशिश करूंगा। हर हफ्ते के शनिवार या रविवार को टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से मैं इस शो को चलाऊंगा। शो का नाम चेंज नहीं किया जाएगा, लेकिन आजकल सर्दियां हैं तो इसका समय कुछ चेंज हो सकता है। 6 से 8 कभी भी मैं इस शो को पब्लिश कर सकता हूं, चाहे शनिवार को आए चाहे रविवार को। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि इस शो में मैं आपके कॉमन कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा डिफेंस पेंशनर्स को फायदा हो सके। अब ज्यादा समय न गंवाते हुए सीधा मुद्दे पर चलते हैं। मॉर्निंग स्टार जी लिखते हैं, सर मेरा माँ का पैन नंबर, आधार नंबर, ओल्ड पीपीओ, डिस्चार्ज बुक और माँ का आईडी में डेट ऑफ बर्थ सब में सेम है, लेकिन बैंक अकाउंट में अलग है, तो स्पर्श में प्रॉब्लम होगा क्या? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम स्पर्श में नहीं होगा। आपका स्पर्श में और आपका पैन और आपका आधार में सेम होना चाहिए। और यदि आपका बैंक में डेट ऑफ बर्थ गलत है तो कृपया आप बैंक में जाइए, वहां पर केवाईसी कराइए, आपके बैंक अकाउंट में भी आपका डेट ऑफ बर्थ सही कर दिया जाएगा। दयाराम वर्मा जी लिखते हैं, मैं हवलदार दयाराम कई चक्कर लगाने के बाद निराश हो गया हूं कि लाइफ सर्टिफिकेट कैसे करूं। मेरे फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे हैं, ना स्पर्श सेंटर वालों ने और ना ही बैंक ने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो पा रहा है। काफी परेशान हो गए हैं, आखिर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, धन्यवाद। तो दोस्तों, यदि ऐसा किसी के साथ में भी किसी के फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहे हैं या फिर आधार जो है स्पर्श के साथ में अपडेट नहीं है, तो आप अपना मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, अभी समय है, आप अपना मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श पोर्टल में सबमिट करें। अगला कमेंट विनोद सुहाग जी लिखते हैं, गुड इन्फॉर्मेशन सर, क्या एक्स ऑफिसर का भी स्पर्श में पेंशन माइग्रेशन हो रहा है या फिर सिर्फ जवान का ही स्पर्श में पेंशन शिफ्ट हो रहा है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, चाहे जवान हो चाहे ऑफिसर, सभी का पेंशन डेटा बैंकों से माइग्रेट होकर स्पर्श में हो रहा है। अगले कमेंट में कलोल स्वानकर जी लिखते हैं, सर नमस्ते, आपका वीडियो बहुत हेल्पफुल है। आपने डेथ फैमिली पेंशन का एक वीडियो बनाया था और एक बाद में आएगा बोला था, प्लीज गिव फुल प्रोसीजर अबाउट फैमिली पेंशन इन स्पर्श। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो इनिशिएट फैमिली पेंशन करना है उसको किस प्रकार से किया जाए। मैंने उस वीडियो में कहा था दोस्तों, लेकिन अभी जो इनिशिएट फैमिली पेंशन का ऑप्शन है प्री 2016 के लिए अभी तक खुला नहीं है, इसलिए मैं उस पर जो है अभी तक प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाया हूं। लेकिन जैसे ही ऑप्शन खुल जाएगा, इनेबल हो जाएगा, तो मैं आपको इस पर वीडियो बना करके अपने चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। नरेंद्र वसल जी लिखते हैं, सर मुझे स्पर्श से एक SMS 14 दिसंबर 2022 को मिला है कि मेरे खाते में डैश डैश रुपए की राशि लमसम पेमेंट के रूप में जमा की जा रही है। पेंशन मेरे खाते में 14 दिसंबर 2022 को जमा होगी। लमसम पेमेंट की राशि तो मेरे बैंक खाते में 14 दिसंबर 2022 को जमा हो गई है, मगर पेंशन 14 दिसंबर 2022 को कैसे जमा हो सकती है? यह एक फ्रॉड भी हो सकता है। क्या इस तरह के SMS किसी अन्य पेंशनर्स को भी मिले हैं? इसकी सच्चाई का पता कैसे लगा जाए? तो मैं आपको यह सलाह देना चाहूंगा कि आप जो है बैंक में जाइए और अपनी पासबुक को अपडेट कराइए। अगर आपको इस लमसम पेमेंट के रिगार्डिंग कोई कॉल आती है, कोई OTP पूछा जाता है, तो कृपया जो है किसी भी प्रकार की जानकारी शेयर ना कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आपकी पेंशन में ही कोई एरियर आएगा। अगर आपका कोई एरियर ड्यू होगा तो वो बीच में भी पड़ सकता है, हो सकता है यह बिल्कुल सही हो, स्पर्श की तरफ से आपके खाते में कोई ड्यू एरियर रहा होगा, उसको आपके खाते में क्रेडिट किया गया होगा। तो इसको आप अपनी पासबुक अपडेट कराने के बाद चेक कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन में भी कॉल कर सकते हैं और दूसरा अपनी पेंशन स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी जो है आपके एरियर के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर होगी। और दोस्तों, आपको भी यदि इस प्रकार का कोई एरियर या लमसम पेमेंट आपके खाते में आई है तो आप भी कमेंट में जाकर लिख सकते हैं। बिजू देवासिया जी लिखते हैं, थैंक फॉर योर ऑल अपडेट। यदि मैं गलत नहीं हूं तो PDV और लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की डेट 28 फरवरी 2023 है। स्पर्श का लिंक आउट ऑफ इंडिया में NRI पेंशनर्स के लिए काम नहीं कर रहा है और हम हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। जब हम इंडिया आएंगे तभी कुछ आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं और जो डेट एक्सटेंशन की गई है वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो NRI पेंशनर हैं उनका स्पर्श का लिंक वहां पर काम नहीं करेगा। आप कृपया हेल्पलेस महसूस ना करें। गवर्नमेंट की तरफ से NRI पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए, बड़े आसान इंस्ट्रक्शंस हैं। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है और उसमें फॉर्म नंबर 15 दिया गया है। आपने जस्ट उसको भरना है, अथॉरिटी से साइन करवाना है और जो दिए गए ईमेल हैं
उस पर जो है उसको सेंड कर देना है, आपका लाइफ सर्टिफिकेट इस पर्स में अपडेट हो जाएगा। और इसका वीडियो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। राजेंद्र पाल सिंह जी लिखते हैं, आपने पहचान स्टेटस के बारे में 2 दिन पहले बताया था, तो उसी दिन इस पर्स से पहचान तिथि हटा दिया गया। मैंने अपने 2 साथियों का डीएलसी स्टेटस देख लिया, उसके बाद पहचान तिथि हटा दिया गया, बाकी सब शो कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाली थी कि आप अपना आइडेंटिफिकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। पीसीडीए की वेबसाइट में यह ऑप्शन अवेलेबल था, लेकिन दूसरे दिन ही इसको हटा दिया गया। लेकिन आपको जरूर इस चीज के लिए दिलासा देना चाहूंगा कि वो ऑप्शन दोबारा से जल्द ही अवेलेबल होगा और आप अपना आइडेंटिफिकेशन का स्टेटस उसमें देख पाएंगे। स्टीवन छेत्री जी लिखते हैं, आई विल ट्राई अगेन टू फाइंड आउट आर स्पर्श डिटेल, यू आर रियली स्वीट, एज यू नो माय हस्बैंड इज एक्स नेवी, सो रेजिमेंटल नंबर मींस सर्विस नंबर। तो ये पूछ रही हैं कि क्या रेजिमेंटल नंबर सर्विस नंबर ही होता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपना स्टेटस चेक करते हैं तो वहां पे जो है आप अपने रेजिमेंटल नंबर, जीपीएफ नंबर या आईसी नंबर जो भी होता है उससे चेक कर सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपका सर्विस नंबर होता है, आर्मी नंबर होता है, रेजिमेंटल नंबर होता है, जीपीएफ नंबर होता है, वो एक ही होता है, वो आपका सर्विस नंबर है, आपने उसे डालना है वहां पर। अगला कमेंट है जीसी, सर फैमिली पेंशनर्स का पीडीवी कैसे करें? पहले नाम वाले ऑप्शन पर किसका नाम आएगा? जिस पेंशनर्स की मृत्यु हो गई है या जो अभी जीवित फैमिली पेंशनर है उनका नाम आएगा। फैमिली पेंशनर का पीडीवी वाला वीडियो कहीं भी नहीं मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास भी अभी तक फैमिली पेंशनर्स का कोई केस ऐसा नहीं आया है जिसमें मैं पेंशन डेटा वेरिफिकेशन करके कोई डेमो दे सकूं। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक तो जो पीपीओ नंबर है वो चेंज नहीं होता है। अब जो नया स्पर्श का पीपीओ नंबर आ गया है तो यहां पर जो है नाम पेंशनर का भी रहेगा जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और जो जीवित फैमिली पेंशनर है उनका भी बाद में नाम रहेगा। लेकिन जो पैन कार्ड और आधार कार्ड मेंशन किया जाएगा वो जीवित फैमिली पेंशनर का किया जाएगा। और ये आधार और पैन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई पेंशनर्स के मुझे कमेंट्स आए थे कि पेंशनर जिनकी मृत्यु हो चुकी है उस समय जो है आधार पैन कार्ड उनके थे नहीं, तो हम कैसे करके आधार पैन डालें। तो आपने आधार पैन जो है फैमिली पेंशनर का डालना है, न कि मृत हो चुके पेंशनर्स का। रूपाली शर्मा जी लिखते हैं, सर हमने 15 नवंबर में बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया था, बैंक मैनेजर ने कहा ऑनलाइन हो गया है बट कोई एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं दिया, और अब हमारा नवंबर का पेंशन नहीं आया है। अब समझ नहीं आ रहा है कि स्पर्श पोर्टल पर ना करने की वजह से रुकी है या फिर कोई बैंक की और से मिस्टेक हुई है, अब कैसे पता करें स्टेटस। तो मैंने इनको पूछा था कि क्या आपका माइग्रेशन हो चुका है, तो इन्होंने बताया है कि इनका माइग्रेशन अभी नहीं हुआ है। तो मैं ऐसे पेंशनर्स को सलाह देना चाहूंगा जिनकी भी पेंशन रुकी है लेकिन उनका माइग्रेशन नहीं हुआ है, तो उनको बैंक में जाकर पेंशन के अधिकारी होते हैं या फिर मैनेजर से मिलना है और इसका कारण पूछना है। आपके पेंशन रिलेटेड जो भी इशू हैं अभी बैंक ही सॉल्व करेगा। अशोक कुमार बाड़ी जी लिखते हैं, सर मेरा पेंशन सीपीपीसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेंशन आता है मंथली, लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया हूं अभी तक, दिसंबर और जनवरी की पेंशन क्रेडिटेड अकाउंट में होगा या नहीं होगा सर? लास्ट लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट ड्यू डेट 28 फरवरी 2023 तक है ना। तो अशोक जी कह रहे हैं कि इनकी पेंशन सीपीपीसी बैंक से आती है, यानी कि अभी इनका माइग्रेशन स्पर्श पेंशन पोर्टल पर नहीं हुआ है। और ये यह भी पूछ रहे हैं कि 28 फरवरी लाइफ सर्टिफिकेट देने की लास्ट तिथि है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिनकी पेंशन अभी बैंक से आती है उनके लिए यह छूट नहीं दी गई थी 28 फरवरी 2023 तक के लिए। यह छूट केवल उन पेंशनर्स के लिए दी गई है जिनका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट न देने के कारण रुक भी सकती है। आप कृपया बैंक में जाइए और जल्दी से जल्दी अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए। भास्करन केजी लिखते हैं, हाउ डिलीट और रीसेट द ट्रैक स्टेटस प्लीज। देखिए दोस्तों, आपने कुछ सर्विस रिक्वेस्ट डाली है, कोई कंप्लेंट डाली है, आप उसको डिलीट या रीसेट नहीं कर सकते। जब वहां से उसको अप्रूव हो जाएगा या कोई एक्शन होगा, उसी के बाद जो है उसका स्टेटस क्लियर दिखाई देगा, पेंडिंग दिखाई देगा, प्रोसेस दिखाई देगा, कुछ भी दिखाई देगा, लेकिन आप इसको डिलीट या रीसेट नहीं कर सकते हैं। टीए एफिलिएट प्रो अनिल जी लिखते हैं, थैंक यू सर, आई विल अपडेट इट सर, एज पर लेटेस्ट न्यूज गवर्नमेंट डिनाइड टू पे withhold DA and areas of 18 month during COVID-19 सर यू गेट एनी इंफॉर्मेशन। तो ये 18 महीने के डीए के रिगार्डिंग बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इसे डिनाई कर दिया, इसे मना कर दिया है पे करने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने जो राज्यसभा में जवाब दिया था 18 महीने के डीए के ऊपर कि इसे रोकने का निर्णय क्यों लिया गया, उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान आर्थिक व्यवधान हुआ और जो सरकारी वित्त है उसमें दबाव कम किया जा सके, इसलिए 18 महीने का डीए और डीआर रोकने का फैसला उन्होंने किया था। उन्होंने कहा कि 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव एवं सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण के अप्रत्यक्ष प्रभाव वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद भी बने रहे। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के बकाये को जारी करना
व्यवहार्य नहीं समझा गया। उन्होंने सीधे तौर पर मना नहीं किया है, डिनाई नहीं किया है। तो दोस्तों अभी व्यवहार्य नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि फ्यूचर में भी व्यवहार्य नहीं रहेगा। हो सकता है फ्यूचर में कुछ ऐसी कंडीशंस बने कि यह व्यवहार्य हो जाए और गवर्नमेंट आपको 18 महीने का डीए और डीआर भी पे करे। बाकी आप खुद समझदार हैं कि यह व्यवहार्य किस कंडीशन में और कब तक हो सकता है। कुलदीप कुमार जी लिखते हैं, सर मेरी मदर की 3 महीने हो गए हैं, फैमिली पेंशन नहीं आ रही है, कॉल करने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, उन्हें अभी स्पर्श से भी नहीं जोड़ा गया है, 1992 का पीपीओ है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आपकी पेंशन बैंक से ही आ रही है तो आपके पूरे काम सॉर्ट आउट जो हैं पेंशन से संबंधित बैंक से ही होंगे, इसलिए आप कृपया बैंक में जाइए और बैंक मैनेजर या पेंशन अधिकारी को अप्रोच कीजिए। जॉब प्लेनेट जी लिखते हैं, थैंक्स सर जी फॉर इन्फॉर्मेशन, लेकिन बहुत सारे पेंशनर्स के आधार और स्पर्श में नाम अलग अलग होने से परेशानी आ रही है, वो कैसे सॉल्व करें, इस पर भी एक वीडियो बनाइए। तो मैं आपको बता दूं, इस पर मैंने एक नहीं दो वीडियो बनाई हैं। यदि आपका आधार वैलिडेशन फेल्ड आ रहा है, आधार का एरर आ रहा है, तो आपको जो है आधार में जो नाम है या डेट ऑफ बर्थ है अपने सर्विस रिकॉर्ड के मुताबिक जो स्पर्श में आपको दिखाई दे रहा होगा उसके मुताबिक करना होगा। उसके बाद आपका आधार वैलिडेशन की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। और ज्यादा विस्तृत जानकारी के लिए आप मेरे इन वीडियोज को चैनल में भी देख सकते हैं। जुबोंगर जी लिखते हैं, जय हिंद सर, स्टिल आई हैव नॉट माइग्रेटेड टू स्पर्श पोर्टल, सो हाउ कैन आई अपडेट पैन, आधार एंड ईमेल, एनी सजेशन प्लीज। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आपका स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ है तो कृपया करके बैंक में अपने खाते के साथ में अपना आधार, पैन, ईमेल और मोबाइल नंबर जरूर अपडेट करा करके रखें, क्योंकि जब आप माइग्रेशन हो रहा है तो पीसीडीए स्पर्श बैंक से इन डिटेल्स को भी ले रहा है और अपडेट कर रहा है। बलविंदर कौर जी लिखते हैं, टाइप ऑफ पेंशन फॉर अ विडो ऑफ आर्मी ऑफिसर, सर्विस पेंशन और फैमिली पेंशन। तो मैं आपको बता दूं, सर्विस पेंशन उनकी होती है जो खुद नौकरी करते हैं और पेंशन प्राप्त करते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जो उनकी फैमिली को पेंशन मिलती है तो टाइप ऑफ पेंशन में वो जो है फैमिली पेंशन ही हर जगह मेंशन करेंगे। दलजीत सिंह जी लिखते हैं, डियर सर, आई पेंशन आउट इन 1 मई 2008, ये बोलते हैं 2008 में मैं पेंशन आ गया था, लेकिन मुझे ना बैंक से और ना ही पीसीडीए से स्पर्श के रिगार्डिंग कोई मैसेज प्राप्त हुआ है, कृपया जो है मुझे कुछ एडवाइस करें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका मोबाइल नंबर यदि रजिस्टर्ड है बैंक में तो आपको मैसेज आ जाएगा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो मैंने स्पर्श माइग्रेशन स्टेटस किस प्रकार से चेक करना है इस पर भी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं और समय समय पर अपना माइग्रेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। कुंदन भंडारी जी लिखते हैं, सर पीपीओ डाउनलोड नहीं हो रहा है, डेटा नॉट फाउंड दिखा रहा है, प्लीज इसका सॉल्यूशन बताएं। तो मैं आपको बता दूं, जो प्री 2016 है उनका जब तक पेंशन डेटा वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है तो उनका कॉरिजेंडम पीपीओ जनरेट नहीं होगा, और जब ये जनरेट होगा उसी के बाद जो है आपका डाउनलोड कर पाएंगे आप अपना कॉरिजेंडम पीपीओ। इसलिए जो है आप इंतजार करिए, जब ये ऑप्शन खुलेंगे आपके पेंशन डेटा वेरिफिकेशन के और आप वो पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तो आपके पीपीओ आपके स्पर्श पोर्टल पर दिखाई देंगे और आप उसे डाउनलोड भी कर पाएंगे। विजेता थापा जी लिखते हैं, सर ये स्पर्श वाले कंप्लीट करेंगे या नहीं, लाइव सर्टिफिकेट 1 महीने हो गए, आज एमएलसी दिया हुआ, सर पेंशन भी रेगुलर आएगी कि नहीं, टेंशन है सर। तो मैं आपको बता दूं, जो मैनुअल लाइव सर्टिफिकेट जिन्होंने दिए हैं उनके मोस्ट ऑफ जो है अभी तक अपडेट नहीं हो पाए हैं। इसका भी एक कारण है क्योंकि एमएलसी में जो है कंफर्मेशन में थोड़ा समय लगता है, इसलिए आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। और जहां तक पेंशन रुकने वाली बात है, आपकी पेंशन नहीं रुकेगी, अभी समय भी बहुत है, 28 फरवरी तक आपका स्टेटस उससे पहले ही अपडेट हो जाएगा, इसलिए आप चिंता ना करें। हाँ, अपना स्टेटस जरूर चेक करते रहिए। रणधीर सिंह जी लिखते हैं, सर मैं अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया, अब स्पर्श का पीपीओ आया लेकिन उसमें मोबाइल नंबर गलत है, क्या हम स्पर्श पीपीओ से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा क्योंकि मेरे पास बैंक से मैसेज आ गया है। देखिए दोस्तों, कईयों ने लाइफ सर्टिफिकेट दे दिए हैं, अब उनका माइग्रेशन भी इन बिटवीन अभी हो गए हैं तो उनको मैसेज आ गया है कि आपका माइग्रेशन हो चुका है स्पर्श में। हालांकि मैं आपको बता दूं, स्पर्श जो है अगर आपने बैंक में भी दे दिया तो बैंक से ही आपका लाइफ सर्टिफिकेट उठाएगा भी, लेकिन फिर भी आप किसी गुंजाइश को ना छोड़ें। अगर आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर आ गया है तो आप स्पर्श के लिए भी पीडीए स्पर्श करके भी जो है स्पर्श के पीपीओ नंबर से भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। सुमित कुमार जी लिखते हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते के लिए क्लोज हो गया है, अब ओआरओपी का क्या होना है। देखिए, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तो उसी के बाद डेट दी जाएगी गवर्नमेंट की एक्सटेंशन की एप्लीकेशन पर सुनवाई के लिए, या फिर जो आईएसएम ने जो एप्लीकेशन डाली है कि गवर्नमेंट को समय ना दिया जाए। अब हो सकता है डेट 15 दिन बाद मिले, 1 महीने बाद मिले, 2 महीने बाद की मिले, और जहां तक मैं समझता हूं गवर्नमेंट को 3 महीने एक्सटेंशन का समय भी मिल जाएगा 15 मार्च 2023 तक के लिए। और अगर नहीं भी मिलता है तो कोर्ट में सुनवाई होते कराते 2-3 महीने तो ऐसे ही निकल जाने हैं।
आप लोग भी इस पर कुछ राय रख सकते हैं, पर मैं तो यही कहूंगा कि आपको इंतजार ही करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल अखिला दास जी लिखते हैं, सर आपका वीडियो हमेशा देखता हूं, आपने बताया नहीं इनकम टैक्स पेंशन से ना कटे, इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन कैसे भरें? तीनों तरीके हैं, स्पर्श पीसीडीए ईमेल, बाय पोस्ट या स्पर्श पोर्टल रिसीट या डॉक्यूमेंट 20 या 25 पेज, कैसे अपलोड करें? थैंक्स ऑनरी कैप्टन ए के दास। तो कैप्टन साहब को मैं बताना चाहूंगा कि आपको जो है जो इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन देना है वो ईमेल आईडी या पोस्ट करके यहां से नहीं भेजना है। ऑनलाइन भी जो है आप स्पर्श पोर्टल पर लॉगिन करके इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन का ऑप्शन होता है, वहां पर जो है दे सकते हैं। हालांकि मैंने अभी तक इस पर वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन कोशिश करूंगा कि इस पर भी एक वीडियो बनाऊं कि कैसे करके आपने इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन देना है ताकि आपका टीडीएस आपकी पेंशन से ना कटे। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, जानकारियां अगर आपके काम की हो, आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। आपके भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके कुछ सुझाव हो तो उनको भी आप लिख सकते हैं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे अपनी नई वीडियोज में नई जानकारियों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।